तो दोस्तों, दूसरा एपिसोड ट्रांसफर तड़का और मैं और अनुकर्ष वापस आ चुके हैं। और मार्केट में यस। है ना, बात चल रही है चेल्सी की भाई। मतलब भले ही लिवरपूल उतना कुछ कर ना रहा हो, मगर अभी सभी लोग बात कर रहे हैं चेल्सी की, और जो रॉजर्स को साइन किया है। और लोगों के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, तो वो बोल रहे हैं कि भाई इतना ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया 117 मिलियन में। अनुकुश, तुम्हें सबसे पहले तो उस पर ही बात करते हैं कि क्या लगा इस डील के बारे में। रॉजर्स ज्वाइन कर रहा है चेल्सी को, और उनके पास ऑलरेडी कोल पामर है, और एक और ऐसी प्रोफाइल जो आप कह लो अटैकिंग मिडफील्डर, इंग्लिश इंटरनेशनल, अच्छा आप कह लो कि वर्ल्ड कप गया है उसका। तो क्या लगता है उस पे सबसे पहले? आई फील दर्शन भाई मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव लगा मुझे साइनिंग उसका, जो रॉजर्स का है। बिकॉज जैसे आपने बोला कि पाल्मर भी है उनके पास, तो मुझे उतना समझ नहीं आ रहा है कि कैसे ब्रेंडन रॉजर्स का कह रहा हूँ, मॉर्गन रॉजर्स, जो एक हाँ। अटैकिंग मिडफील्डर है बाय ट्रेड, वो लेफ्ट विंग पे चलो खेल सकता है, बट डज ही हैव द पेस टू गो पास प्लेयर्स विद ऑन द लेफ्ट विंग? आई डोंट थिंक सो। बट यस, ही कैन ड्रिफ्ट ऑन द लेफ्ट विंग। वो कुटिन्हो जैसा थोड़ा है, मतलब उसकी प्रोफाइल, ये नहीं बोलूंगा उसका वो शायद लेवल उतना है, पर उसकी प्रोफाइल थोड़ी वैसी है। एक विंग फील्डर जैसे एक नया वर्ड है आजकल ना फुटबॉल ट्विटर पे, कि जो जैसे कोयल पाल्मर हो गया, फिल फोर्डन हो गया, मॉर्गन रॉजर्स हो गए, ये सब एक थोड़े सिमिलर टाइप के प्लेयर्स है कि दे कैन बी अटैकिंग मिडफील्डर्स एंड गो अराउंड द विंग आल्सो। बट आई फील बिल्कुल। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव साइनिंग है। एंड चेल्सी की वो थोड़ी सी स्लाइटली स्टूपिड साइनिंग ऑफ द ईयर जो होती है, आई थिंक इट कुड बी लाइक दैट। No hate to Chelsea fans for them. I hope it works for them. But I feel काफी 170 million pounds, that's a lot of money. और लोग बोलेंगे फ्लोरियन वर्ड्स के लिए भी तुमने इतना स्पेंड किया था, मार्केट ऐसा, एंड आई गेट दोस थिंग्स, बट आई फील फॉर दैट सॉर्ट ऑफ मनी यू शुड बी गेटिंग अ लॉट मोर. आर्सेनल ने बैकआउट कर दिया because Arsenal did not want to go beyond 85 million pounds, and I understand why, because at the end of the day तुम्हें ये भी देखना पड़ता है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी प्लेयर्स है कौन से, और जो तुम्हारा बेस्ट प्लेयर है कोल पाल्मर, वो खुद एक अटैकिंग मिडफील्डर है। तो मुझे उतना सेंस नहीं समझ में आया पर्सनली, बट ठीक है। आई थिंक चेल्सी वांट्स टू प्ले हिम ऑन द लेफ्ट विंग एंड होपफुली इट वर्क्स आउट फॉर देम। बट हाँ, मुझे इसका एक कैच भी लगा, एक थोड़ी सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है इसके साथ कि Chelsea and Aston Villa are trying to, what should I say, पूरा वो मार्केट को पूरा अपने हिसाब से मोल्ड कर रहे हैं इस तरीके से, ताकि वो बिल्कुल। बाईपास कर जाए फाइनेंशियल फेयर प्ले रूल्स। जैसे कि हाँ। हमने लास्ट ईयर द एथलेटिक के आर्टिकल में देखा था, उसमें था कि एस्टन विला की सबसे बुरी हालत थी सारे 20 प्रीमियर लीग क्लब्स में लास्ट सीजन, इन टर्म्स ऑफ पीएसआर, जो रूल्स होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रूल्स प्रीमियर लीग के। तो इस उसका इम्पैक्ट इस साल भी पड़ा। तो अब एस्टन विला ने, इसलिए एस्टन विला ने हार्वी एलियट जैसा कोई प्लेयर को नहीं खिलाया, बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू स्पेंड द लिमिटेड मनी दे हैव ऑन बिल्कुल। हार्वी एलियट, है ना। बहुत बुरा वो खेल बेचारे के साथ, बट ठीक है, अब आई थिंक फाइनेंसेस वर्क करने पड़ते हैं उनको। अब प्रॉब्लम ये है कि उन अब उन्होंने 170 मिलियन पाउंड का प्लेयर बेचा है, तो उन्होंने गार्नाचो को खरीदना चाहा, बट गार्नाचो अगर वो खरीदेंगे तो फिर स्वैप डील होगी, और एक बार स्वैप डील हुई तो उससे जो पूरा वो है, मतलब जो, बिकॉज गार्नाचो खरीदेंगे विद इन 45 days, तो देन इट विल काउंट एज अ स्वैप डील अकॉर्डिंग टू फीफा रूल्स। तो उसकी वजह से जितने भी बैलेंस है वो सब अटक सकता है फिर से। दैट्स व्हाई दे हैव टेकन हिम ऑन अ लोन विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय और एन ऑप्शन टू बाय। सो बिल्कुल। हाँ, एंड वो आई थिंक इट्स रूल स्मार्ट। से बच पाए उसके लिए ही। और वैसे भी राइट। अनुकुश, मैंने भी ये चीज नोटिस की है, और आई थिंक सभी फुटबॉल फैन लोग सोच ही रहे होंगे कि यार ये आस्टन विला, चेल्सी, और मैं कहूंगा कि यूनाइटेड, इन तीनों क्लबों में है ना, थोड़ा वैसे इंटरचेंज हो रहे हैं ना, एक दूसरे या को थोड़ा पीएसआर में हेल्प हो जाए उस तरीके से। मुझे तो लगता है कि ये जो अमाउंट भी है ना, 117 मिलियन, 117, वो थोड़ा ज्यादा इसीलिए गया है कि शायद आप कह लो कि एस्टन विला को जो बफर चाहिए होगा उसमें थोड़ा ऐड कर ले। और गर्नाचो भी सामने इसीलिए 45 में जाएगा आफ्टर द लोन, क्योंकि आई डोंट थिंक कि गर्नाचो के लिए अभी कोई 45 देगा, एग्जैक्टली। जिस तरीके का उसके पिछले कुछ सीजन गए हैं। तो मुझे तो ये पीएसआर वाला ही लग रहा है, जैसे तुमने मेंशन किया, मैं बिल्कुल अग्री करूंगा उसमें। मगर ऑल्सो और एक एक, चीज मैं बोलूंगा भाई। हाँ, हाँ बस हाँ। एक और कैवियाट मैं ऐड करूंगा, एक ये भी है कि दर्शन भाई, शायद काफी व्यूअर्स को पता होगा अभी कि मिडिल्सबरो के पास एक सेल ऑन क्लॉज था, तो 15 से 20 मिलियन के अराउंड, मिलियन पाउंड्स के अराउंड मिडिल्सबरो को डायरेक्टली गए हैं, तो एस्टन विला हाँ। के वहां पे ही पैसे गए हैं उस तरीके से।
बिल्कुल, बिल्कुल, ये बड़ा मूव है मतलब कि वो जो सेल करने वाला क्लब है उसको भी थोड़ी पैसे देने पड़ेंगे पिछले वाले क्लब को। तो एग्जैक्ट। मैं तो एक चीज़ और ऐड करूँगा, मतलब अगेन मुझे उतना ज़्यादा भी ओवर पे नहीं लगता मॉर्गन रोजर्स, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई बढ़िया बंदा है, जैसे लोग आई बोलते हैं। एग्री। और ज़ाबी अलोंसो है ना, वो 2 अटैकिंग मिडफील्डर खिलाने का उसका हमेशा से रहा है। अगर आप उसकी सिस्टम देखो ना, जब वो बैक थ्री खिलाता है, आप कह लो कि आगे के जो फ्रंट थ्री है वो ट्रेडिशनली एक स्ट्राइकर और 2 विंगर की जगह 2 अटैकिंग मिडफील्डर टाइप होते हैं। फ्लोरन वर्ट्स भी उसी कैटेगरी में आता था, और आपको याद हो तो शीच भी उसी तरह के से वो यूज करता था लेवरकुसन में। तो शायद ये उनका आइडिया हो सकता है कि एक साइड पामर हो गया, दूसरी साइड रॉजर्स हो गया, क्योंकि उनके पास कोई बड़ा स्ट्राइकर नहीं है जो आप कह लो कि गोल पे गोल दागता हो या फिर हाँ, करता हो। तो शायद आई ये एग्री। स्ट्रेटेजी हो सकती है उनकी, मगर जॉ लेट्स सी। पेड्रो हैड अ गुड सीजन दो, नहीं मतलब ओवरऑल चेल्सी हाँ, में। हाँ। मगर उसका हमारा जैसा ही है ना, मतलब इजाक जैसा कि यू कैन नॉट रिलाई हिम ऑन होल या सीजन, इंजरी इतनी ज्यादा हो जाती है बंदे को। तो अग्रीड अग्रीड, टोटली फेयर पॉइंट। मगर देखने में मजा आएगा, अगर नहीं चला तो आप कह लो कि भाई और लोग बात करेंगे, जैसे हमारे राइट। वर्ड्स के बारे में लोग टिप्पणियां कर रहे हैं पहले सीजन के बाद वैसे। तो कोई बिल्कुल नहीं, यार। वर्ड्स कम बैक दूसरा करेगा, है, आई होप। अभी आने वाले हैं प्री सीजन, आई रियली होप कि कम बैक करे इस बार वर्ड्स थोड़ा सा। भाई सच में अगर मैं बोलूं, मुझे तो मैं तो चाहता ही हूँ कि 2 बंदे चले इस बार। एक तो वर्ड्स हो गया पहला, और और दूसरा अलेक्जेंडर मैं इज़ाक। चाहता हूँ कि भाई केरकेस केरकेस का है ना, पिछला वाला सीजन प्रॉमिसिंग था, मगर ऐसा नहीं था कि लोग उसकी बातें करने लगे। मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, जस्ट बिकॉज कोडी गैप को हमेशा उसको इग्नोर करता था वो उसके ओवरलैपिंग रन को, तो हम उसका यूटिलाइज नहीं कर पाए अच्छे से। आई तो एग्री। ये दोनों चले ना, मैं तो बहुत खुश आई हूँ। एग्री टोटली। वैसे दूसरा भी लिंक आए हैं ना, अरे मैं नाम उसका भूल गया, जो पीएसजी के साथ भी लिंक है और हमारे साथ भी लिंक हुआ है, एएस हाँ, मोनाको का मैग्नस प्लेयर है। आकिलूश की बात कर रहे हो आप। मैग्नस आकिलूश हाँ, करके एक प्लेयर है, जो बिल्कुल शायद उसकी बात कर रहे हो। कैसे काफी और भी बिल्कुल प्लेयर्स है, बिल्कुल यान वही। डियोमंडे इज आल्सो लिंक्ड विद लिवरपूल एंड पीएसजी, बट हाँ, मैग्नस आकिलूश की एक बात है। अच्छा प्लेयर है, काफी लोग तारीफ करते हैं उसकी, काफी क्रिएटिव प्लेयर है। प्लेज ऑन द राइट विंग, लेफ्ट फुटेड, यंग है, 23-24 साल का प्लेयर है। लास्ट सीजन भी 6-7 गोल मारे थे, इस सीजन में 6-7 गोल मारे हैं। आई थिंक फ्रांस के साथ वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल सो था। गुड प्लेयर, डिसेंट ऑप्शन, वेरी क्रिएटिव, असिस्ट भी प्रोवाइड करता है। बट अगेन पेस उसकी ज्यादा नहीं है। जैसे आपको एक स्टार्ट दूंगा, लास्ट सीजन, आई थिंक लास्ट सीजन के थे एलिसन का जो मैक्सिमम पेस थी वो थी 29.4 या 29.2 किलोमीटर पर आवर हम्म, मैक्सिमम। और मैग्नस आकिलूश की पेस थी 30.2 या 30.4 के अराउंड। तो हम्म, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एलिसन स्लो है या मैग्नस आकिलूश स्लो है, बट एक विंगर से तुम एक्सपेक्ट करते हो। स्पेशली हमने लास्ट सीजन देखा कि लिवरपूल को विंगर्स की जरूरत है, एक फास्ट विंगर्स की जरूरत है, बिकॉज हम बहुत स्लो लगे अटैक में, वो एक हम्म, प्रॉब्लम लगी। इसलिए मुझे लगता है कि मैग्नस एक्यूलूश का आना लिवरपूल नहीं चाहेगी। बट आई थिंक इट्स मोर लाइक अ एकीटीके इजैक वाला जो सिनेरियो था कि हम्म, हमने बोला ना, एकीटीके भी खरीद लेगी, इजैक भी खरीद लेंगे। तो लिवरपूल इज काइंड ऑफ डूइंग दिस कि हम बारकोला भी ले लेंगे, एक्यूलूश भी ले लेंगे, तो तुम जल्दी हरी करो, उसको खरीदो ताकि हम बारकोला खरीद पाए। तो आई थिंक इट्स रिचर्ड ह्यूज मास्टर क्लास जो लगता है बनते हुए। आई होप कि भाई दोनों साइन कर ले और रिचर्ड ह्यूज जाते जाते हमको भाई वो दोनों गिफ्ट दे जाए, आप मेरे हिसाब से। मगर मैं अग्री करूंगा, मतलब अगर मुझे चूज करना हो तो मैं वही बारकोला साइड ही जाऊंगा, क्योंकि या पेस है थोड़ी ज्यादा। इवन मैं तो एब्सोल्युटली। कहूंगा अगर बारकोला हम अफोर्ड ना कर पाए, अगर पीएसजी वो 127 वाली जो उनका आप कह लो ना फिक्स अमाउंट है उसी पे टिका रहे, तो मैं कहूंगा कि मिंटे के पीछे भी जा सकते हैं, क्योंकि एट दिस पॉइंट वी नीड समवन हु कैन टेक प्लेयर्स ऑन। और जैसे या तुमने मेंशन किया कि उसके पास वो पेस होनी चाहिए, क्योंकि क्रिएटिविटी हमारे पास 2 बंदे हैं वो कर सकते हैं, सुबोजलाय है, फ्लोरान वर्ड्स है। वही है कि आपको रो पेस चाहिए जो गेम को स्ट्रेच कर सके, अथवा आप ऐसा राइट। कह सकते हो कि हर्ट कर सके ओपोनेंट के डिफेंस को। तो इसीलिए मैं कहूंगा, इवन तो बारकोला के बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई कि उसकी फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं है, मैं अग्री करता हूँ। मगर है ना, जब आपको लिमिटेड चांस मिलते हैं और आप वहां एग्जैक्टली। पे मिस करते हो ना, तो वो हाईलाइट होता है कि भाई ये चांस था फिर भी मिस कर दिया। आपको रेगुलर गेम टाइम मिलेगा ना, तो मेरे हिसाब से आपकी फिनिशिंग भी इम्प्रूव होगी। तो इसीलिए मैं बारकोला के फैन हूँ।
एग्जैक्टली और मुझे भी लगता है कि एक मार्केट रियलिटी भी देखनी इंपॉर्टेंट है कि कितने ही विंगर्स है मार्केट में जो लिवरपूल के हाँ लिए खेल सकते हैं, क्वालिटी विंगर्स जो अफोर्डेबल है। अब ऐसे तो बोल दो कि एम्बापे को खरीद लो, ओलिजे को खरीद लो, ये भी विंग पे खेल लेंगे, बट रियलिटी देखनी पड़ती है ना मार्केट की। सो आई रियली फील दैट बारकोला इज एन अटेनेबल ऑप्शन विद 2 years लेफ्ट ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट। मीका गॉड्स एक प्लेयर है एरेडवीजे का, हु इज अनदर ऑप्शन। तो लिवरपूल की बस कुछ ऑप्शंस बहुत ज्यादा नहीं है। मिंटे एक ऑप्शन है 100% बिकॉज प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस है, यंग है, रॉ पेस है, सो बहुत कुछ हो सकता है। ऑल्दो आई थिंक जैसे जैसे ट्रांसफर विंडो अभी क्लोज होगी तो आई थिंक लिवरपूल सेंटर हाफ या राइट बैक के लिए भी कुछ करे, बिकॉज कल इराओला ने बोला उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वी आर वेरी थिन डिफेंसिवली। बिल्कुल। जबारनी के लिए बात हो रही है जो पहले बॉर्नमथ में खेला है और पीएसजी मूव करेगा था लास्ट सीजन। वुड यू टेक हिम एट सेंटर हाफ? यस यस, एक्चुअली है ना, जब पिछले के पिछला सीजन था, हॉयसन और ये यूक्रेनियन डिफेंडर, क्या नाम है उसका, जबारनी, दोनों है ना बहुत ज्यादा जबारनी और हाइप हॉयसन। थे। हाँ हाँ, मतलब लोग, सभी लोग उन दोनों की बात कर रहे थे, और पिछले ठीक है। सीजन सेनेसी की लोग बात करने लगे। मेरे हिसाब से इराओला है ना डिफेंडर को इम्प्रूव करता है, कोई भी हो। या इवन अगर आपने पिछले साल ट्रैफर्ड, क्या नाम है, ट्रैफर्ड ही था ना उसका ना, जो उनका विंग किंग। बैक के तरफ, अच्छा विंग बैक, क्या, हाँ हाँ हाँ। हाँ, विंग विंग बैक के तौर बैक, पे। विंग बैक टेबरनियर था या ट्रैफर्ड था? नहीं विंग बैक उनकी हिमेनेस था एक तो, और हाँ दूसरा वो था ट्रैफर्ड ही था आई थिंक। ट्रैफर्ड नहीं, ट्रैफर्ड नहीं था, हाँ टेबरनियर था, टेबरनियर था शायद। हाँ हाँ, हाँ तो मेरे हिसाब से मतलब वो डिफेंडरों को इम्प्रूव करता है। मैंने बहुत सारे डिफेंडर देख लिए थे, या सभी लोग लिंक होते हैं बड़े क्लबों के साथ, और चार तो हमने अभी बात कर ली। तो आई थिंक ये अगर हमको ज्वाइन करता है अगेन, मैं चाहूंगा कि अगेन वो जो रेंज है ना वो बनी रहे। वी शुड नॉट पे मोर देन 40-50 मिलियन फॉर सेंटर बैक। अगर उसके रेंज में आ जाता है तो यंग है बहुत ज्यादा, आप कह लो कि ऑलरेडी खेला हुआ है इराओला के अंडर, उसको पता है क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है उससे। और स्पेशली कंसिडरिंग कि वैन डाइक 36 का हो गया है, आप इवन दो वो आपको 2 साल दे सकता है अभी भी, मगर आपको कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा आगे। जेरेमी अग्रीड। जैके अभी नया है, और लियोनी अभी वो इंजरी से आने वाला है बड़ा, तो आपको चाहिए ऑप्शन। मगर एक और चीज मैं अनुकर्ष ऐड करूंगा, मुझे लगता है कि भाई अग्रीड। ये है ना, थोड़ा हम गैम्बल भी करने वाले हैं इस पे। आई थिंक ये जो यंग प्लेयर्स हमने साइन किए हैं ना हाँ सेंटर बैक्स 3, तो शायद ऐसा भी हो कि एक ही सेंटर बैक जैके और आया, लियोनी। हाँ, और हम उनको चांस देके ट्राई करें। वो बहुत ही रिस्की हो सकता है, मगर मुझे लगता है कि एफएसजी ये भी करेगा। तुम्हें क्या लगता है कुड बी। इसमें? आई एक, एग्री बिकॉज थिंग इज कि हमने बहुत बार देखा है एफएसजी को पास्ट में भी कि एक पोजीशन को वो ऐसे छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है कोई हाँ बात नहीं, डिफेंसिव मिडफील्डर की पोजीशन ही कितने सीजन से रह रही है, सेंटर हाफ काफी सीजन से, आई थिंक दे हैव ऑलवेज नीडेड वन। तो आई एग्री टोटली ऑन दिस कि ये फैक्टर हो सकता है कि लियोनी या जाके पे टच करे, ऑल्दो रियलिस्टिकली थोड़ा डिजास्टरस भी हो सकता है क्योंकि दोनों ही इंजरीज से आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म इंजरीज से आ रहे हैं, एंड वैन डाइक इज 36 एंड वी होप इसका जैसे साला का थोड़ा ड्रॉप ऑफ हुआ था वैसा वैन डाइक का ना हो, बट अगेन यू नेवर नो इन फुटबॉल। सो ये सब चीजें पॉसिबल है होना। एंड जैसे आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट बोला कि इराओला इम्प्रूव करता है डिफेंडर्स को, बिकॉज लास्ट सीजन भी एक बहुत अच्छा डिफेंडर उनका और भी था, जॉश किंग करके बॉर्नमथ का, एंड ही डिड वेरी हाँ वेल लाइक एट सेंटर हाफ विद सिमेन्यो। तो उसने मुझे लगता है कि दे हैव अ वेरी गुड, इराओला कैन इम्प्रूव दैट डिफेंस, तो काफी अच्छा चांस है। एंड आपने देख भी एक और चीज ये भी देखी होगी दर्शन भाई कि लिवरपूल काफी यूथ में इन्वेस्ट कर रही है आजकल। एंडू के एक प्लेयर आया है, मो टालेंडिया आया है, तो आई थिंक इट्स गुड टू सी कि लाइक यू नो लिवरपूल इज इन्वेस्टिंग इन द यूथ आल्सो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मतलब जो यूथ में लिवरपूल अभी इन्वेस्ट कर रही है ये सब चीजें, डू यू थिंक इट्स अ राइट स्टेप? हाँ, एक्चुअली पिछले 2 सालों में है ना, हमने थोड़ा गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ गए थे मेरे ओपिनियन में। स्लॉट के अंदर जो हाँ हमारा यूथ था वो क्लियर हो गया था, मतलब हम सेल कर रहे थे 10-10 15-15 मिलियन में। वो मेरे हिसाब से थोड़ा गलत या डायरेक्शन में हम चले गए थे। अभी अच्छी बात है कि हम ऐड कर रहे हैं एकेडमी में। अगर अगेन ये ट्राई एंड एरर वाली बात है, या फिर आप कह लो कि पेनी स्टॉक अगर आप खरीदते हो ना, वैसी वाली बात है
कि 5 आपने पेनी स्टॉक खरीद हम्म, दिए, एक चल गया ना तो आपके 4 का आराम से वो कवर कर लेगा लॉस। तो ये या वैसी वाली बात है। तो मैं कहूंगा कि सही सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आई होप कि एक एक बंदा चल जाए। मैं हमेशा से है ना, मतलब देखो अभी तो वो सब कुछ हो गया कि गॉर्डन बारसा चला गया। अभी हमारा जो विंगर वाला इशू है ना, अब जस्ट इमेजिन करो अगर गॉर्डन के पीछे हम गए होते तो वो इतना ज्यादा इश्यू ही नहीं होता। हमको गॉर्डन के पीछे थोड़ा जाना चाहिए था। तो वो एक आई मुझे एग्री, हमेशा रहेगा। आई एग्री, बट आई थिंक न्यूकासल में बेचता नहीं, प्रॉब्लम ये थी दर्शन भाई। बात जाने की हाँ नहीं थी, बात ये थी कि न्यूकासल से अपने टर्म्स काफी खराब हो गए, और अभी हमने वो विक्टर म्यूनोज भी खरीद लिया उनके बाद में, मतलब हमारा कुछ ना चलता, खैर वो बाद में हुआ, बट स्टिल आई फील कि लिवरपूल फालतू मस्ती करते रहते हैं न्यूकासल से ज्यादा, हाँ। सो वो अभी एक हमारे फैक्टर है। उनके अच्छे रिलेशन नहीं है बिल्कुल भाई। वो हमको या नहीं बेच रहे, बाकी किसी को भी बेच लेते। मगर एग्जैक्टली। तुमने ये सुना है कि यान डियोमेंडे आर्सेनल के साथ भी लिंक हुआ है भाई? आज ही मैंने देखा, वो पढ़ा कि आर्सेनल भी हाँ, इंटरेस्टेड है अभी उसमें। तो आर्सेनल को या गजब है भाई, कितने प्लेयर चाहिए उनको। सो आई हाँ थिंक अभी यांडियो मंडी के लिए कॉल किया है आर्सेनल ने, और जो क्लब से चेल्सी और यूनाइटेड ने। उसका रीजन ये है कि पीएसजी बहुत टाइम लगा रहा है, और जो यांडियो मंडी की एजेंसी है, रॉक नेशन या रॉक स्पोर्ट जो भी है, उन्होंने बोला है, दे आर पुटिंग प्रेशर ऑन पीएसजी कि जल्दी से तुम डील रैप अप करो। पीएसजी कह रहे हैं हम इतने पैसे नहीं देंगे, और लाइप्जिग का ऑब्वियसली ये है कि एक सीजन और रुक जाए या रिलीज क्लॉज के साथ साइन कर ले, विच इज आई अंडरस्टैंड, बिकॉज कोई भी क्लब चाहता है कि यार हम अच्छा करें, और ऑब्वियसली बिल्कुल। यांडियो मंडे से टैलेंट। सो आई फील अभी वही है कि क्या होता है इसका कंक्लूजन, इसलिए एवरीवन लाइक यू नो ऑन द लुकआउट कि अच्छा चलो एक अपॉर्चुनिटी आई तो हम स्ट्राइक कर लेंगे, जैसे मॉर्गन रॉजर्स के साथ हुई। चेल्सी ने एकदम पासा पलट दिया बिल्कुल आखिर लास्ट मोमेंट में। सो आई हाँ फील कि ऐसा कुछ हो सकता है यांडियो मंडे के साथ, बट अगेन ये सारी चीजें ना, अभी बहुत सारी चीजें होती है मार्केट में, दिस इज वन ऑफ देम। एंड बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि यांडियो मंडे का एंड अप करता है। और इंटरेस्टिंग एक और चीज ये भी होगी, जो अभी बात चल रही है, मैं आपसे इसलिए बात करूंगा क्योंकि आप गुजराती, और गुजरात में सारे बिजनेसेस जितनी भी नोन है सबसे ज्यादा गुजरात से ओरिजिनेट करते हैं। अभी हमने उस दिन बात की थी अमित भाटिया वाले इन्वेस्टमेंट कंसोर्टियम की, जो लिवरपूल में इन्वेस्ट करना चाह रहा है। अभी पता चला है कि 30% तक स्टेक करने को तैयार है वो, और जेफ बेजोस तक भी इन्वेस्ट कर सकता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखो, मैंने है ना सबसे पहला चीज क्या किया ना कि मैंने सर्च किया कि भाई ये पहले क्यूपीआर में था ना, क्यूपीआर का को ओनर था शायद, और उस उनको डायरेक्टर भी था, उनका मैनेज भी करता था। हाँ, तो उनके फैंस का क्या कहना है ऑनलाइन मैंने सर्च किया। तो लोग बोल हाँ, रहे थे कि भले ही क्यूपीआर के हालात उतने अच्छे ना हो और इनके पास पैसा भी था, मगर इन्होंने इंटेंट दिखाया, भले वो सक्सेसफुल ना हुए कि भाई प्रीमियर लीग क्लब बन जाए वैसा, मगर दे आर ग्रेटफुल कि भाई जितने भी साल उन्होंने कंट्रीब्यूट किया एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले गए। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ एक्चुअली में, क्योंकि क्या है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि एफएसजी ने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था, अभी वो लोग समझ गए हैं कि इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो वो धीरे धीरे राइट, अपना पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप कह मतलब लो सो। कि इवेंचुअली सेल करेंगे। बट जस्ट बिकॉज वो उन्होंने ऑलरेडी देखा हुआ है कि हम हमारा क्लब कैसा है कि आप किसी को भी नहीं बेच सकते, तो दे आर वेरी कॉशियस कि किसको बेचे। तो इसलिए पहले माइनॉरिटी स्टेक देंगे, उसके बाद आप कह लो कि सेल करेंगे। जेफ बेजोस का तो पता नहीं भाई, मतलब अगेन अच्छा लगेगा कि भाई अमेजोन हमारी किट पे आके आप कह लो कि स्पॉन्सर देगा। और जैसे एथियाड वाले करते हैं ना कि मार्केट का वैल्यू 150 मिलियन है और फिर भी 200 मिलियन पर ईयर किट की वैल्यूएशन आती है, मतलब स्पॉन्सरशिप आती है, वैसा हम भी कर सकेंगे। तो मैं तो, तुम्हें क्या लगता है, मतलब तुम्हारा क्या विचार है इस पूरे ओनरशिप चेंज वाली बातों पे? आई मीन जितनी भी हमने एफएसजी को गालियां दी है ऑल दिस सीजंस, एंड मैं मानता हूँ काफी जस्टिफाइड भी है। आई फील एक सस्टेनेबिलिटी तो रही है एफएसजी के टाइम पे, जैसे बिल्कुल। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि फाइनेंशियल प्ले रूल्स आ गए हो अपने ऊपर जो अफेक्ट कर रहे हैं। चेल्सी के ऊपर हमेशा वो लटके रहती है तलवार, और सिटी के ऊपर भी। तो आई थिंक वो कभी नहीं आया है। यूनाइटेड ने एकदम जो वो हालत कर रखी है, ओनर्स को एकदम हेट करते हैं फैंस। तो आई नो लिवरपूल में सिचुएशन बुरी है, बट इतनी खराब भी नहीं है जितनी, मतलब ना ओवरऑल आई थिंक it has been pretty successful for them. So I think any change of ownership is followed by a lot of unstable problems happening with time.
तो ऑनेस्टली आई वुड प्रेफर एफएसजी थोड़ा और टाइम रहती, बट लेट्स सी, ऑब्वियसली काफी चीजें अपने हाथ में नहीं है। जॉन हेनरी ने 2 साल पहले एक चीज बोली थी कि वी आर नॉट गोइंग टू बी इन इंग्लैंड फॉर एवर, एंड ऑब्वियसली मतलब वो दैट्स अ वेरी ऑब्वियस स्टेटमेंट, एंड वो होने ही एट सम पॉइंट चेंज। 2010 में आए थे लोग, एंड अब काफी इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 20 years वेरी सून। सो अब मुझे लगता है कि इट डज मेक सेंस फॉर देम टू सेल, बट लिवरपूल के लिए एज अ क्लब थोड़ा सा अनस्टेबल हो सकता है। कोई नई ओनरशिप आना, उससे डील करना, और किसी ऐसे मतलब ऑब्वियसली आई होप इट बोड्स वेल, बट बहुत बार होता है जब चेल्सी को भी क्लियर लेक ने खरीदा था तो सबको लगा था कि भाई कितनी अच्छी ओनरशिप आ गई, कितना पैसा आ गया है, एंड दे पुट इन अ लॉट ऑफ मनी, बट a lot of money is not always the solution. We have seen with Chelsea. So let's see how we need smarter owners, and let's see if even if the owners change, how smart they can be. That's the important thing. अच्छी बात ये है कि ये लोग जो आ रहे हैं उन्होंने ऑलरेडी एक फुटबॉल क्लब मैनेज किया हुआ है, या फिर उनको पता है कि फुटबॉल में क्या होता है। तो हम तो यही होप कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर प्रे कर सकते हैं कि भाई उसका एक्सपीरियंस ले वो, और उससे कुछ सीख के यहाँ पे करे, जैसे चेल्सी वालों ने किया वैसा ना हो। तो होपफुली भाई हमें भी जल्दी से कोई अच्छी न्यूज मिले कि बारकोला साइन कर दिया हमने, तो हम उस पर डिस्कशन कर पाए। तो आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। होपफुली सबको मजा आया हो हमारे डिस्कशन का। अनुकृष की चैनल इंडी फुटबॉल पॉडकास्ट, वहां पे जाके भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दो, यहाँ पे सब्सक्राइब कर दो, लाइक करना भाइयों, और कमेंट करना आपके जो भी विचार है वो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, और तब तक के लिए भाई गुड बाय, टेक केयर।